भारत सरकार की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई है जिसकी मदद से आप 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इस योजना की पूरी जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है और किस तरीके से आप इस योजना के लिए पंजीकरण करोगे और वो भी बिल्कुल फ्री में और 2 मिनट के अंदर आप काफ़ी आसानी से पंजीकरण कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पोर्टल का नाम है ई श्रम नाम से एक योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जहां पे सरकार का टारगेट है कि 34 करोड़ लोगों को उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके बहुत सारी सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ 2-2 लाख रुपए का फायदा भी दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक 4 करोड़ लोग उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ई श्रम प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसके अलावा इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या योग्यताओं की आवश्यकता होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो एक एक करके इस पूरी जानकारी को लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आप सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम यहां पर रजिस्टर कराते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि पहला फायदा है कि आपको यहां पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि 2 लाख रुपए का रहता है। अगर इन फ्यूचर भगवान ऐसा ना करे आपको एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आपके घर वालों को 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। इन केस अगर आप अपाहिज हो जाते हो, आपके हाथ पैर में कोई दिक्कत आ जाती है, उस केस में सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए आपके परिवार को और आपको दिए जाएंगे। और एक और चीज है कि जब आपकी 60 साल की उम्र कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो गवर्नमेंट की योजनाएं रहेंगी उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे उसके बाद भी नई नई सरकार की योजनाएं आएंगी, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन करते ही जैसे आपका आधार कार्ड होता है, इसी तरह से एक कार्ड आपका तुरंत इशू कर दिया जाता है। उसी के बेस पर आपको इन सभी सुविधाओं का फायदा मिलता है। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आप एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो टैक्स पेयर नहीं है, यानी कि आप लोग टैक्स नहीं देते। उस श्रेणी में अगर आप आते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के, उसकी भी बात कर लेती हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल भी देनी होगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपका जो पैसा आएगा वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा। सरकार किसी भी योजना का लाभ देगी, पैसा देगी तो उसी बैंक अकाउंट में देगी, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। अब भाई बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाके आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपके घर पे कंप्यूटर नहीं है, आपको वीडियो देख के भी समझ नहीं आता कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, या आपके पास कोई भी इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं अगर आपको इशू है। तो अगर आपको नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन या आपके एरिया में नहीं हो पा रहा तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और हमने वेबसाइट ओपन की है eShram.gov.in। यहाँ पर आपके पास आधार नंबर होना जरूरी है और आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, बैंक डिटेल होना जरूरी है और आपकी एज 16 से 60 के बीच होना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चर कोड डालना है और नो पर दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये डिटेल आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन में डालोगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और जैसे ही आप ये डिटेल सबमिट करोगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और एंटर OTP के सामने OTP डालने वाली जगह है, वहां पर आपको आपके मोबाइल पर दिया गया OTP यानी कि एक कोड भेजा जाएगा वो सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा और
एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। एग्री के सामने टिक लगा के सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो एग्री कर दीजिए, आधार नंबर सही डालिए क्योंकि ये आधार नंबर पर OTP आएगा। तो जैसे ही आप आधार नंबर डाल के सबमिट करोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP फिर से आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। ये उसी नंबर पे आएगा जो आधार में रजिस्टर होगा। तो उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो आएगी जिसमें आपके आधार के बेस पर डिटेल दिखाई जाएगी। इस डिटेल को आप एडिट भी कर सकती हैं। अगर ये डिटेल सही है तो कंटिन्यू आप कर सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको वही टिक भरने हैं जिन पर रेड डॉट लगा हुआ है। तो वो सभी डिटेल आपको देनी है। मैरिटल स्टेटस है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप नॉमिनी की डिटेल सबमिट कर दीजिए। वो सभी डिटेल सबमिट करने के बाद रेसिडेंशियल डिटेल आपको डालनी होंगी, आप कहाँ पे रहती हैं। तो वो रहने वाला एड्रेस पूरा यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सभी चीज़ें आपको डालनी होंगी। और उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। कितने टाइम से रह रहे हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन डिटेल, आप कितने पढ़े लिखे हो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कितना आपका इनकम है वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। ये सभी डिटेल ठीक सबमिट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल मांगी जाएगी कि आप क्या करती हैं, क्या काम करते हैं। आप खेती करती हैं, मजदूरी करती हैं, वो डिटेल आपको डालनी होगी। उस लाइन का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो आपको बैंक डिटेल सबमिट करनी होगी। बैंक डिटेल सही सबमिट करिए क्योंकि इसी बैंक में आपका पैसा आया करेगा। उसके बाद आपका फाइनल ये दिखाया जा रहा है फॉर्म कि ये फॉर्म है। अगर आप एडिट करना चाहो तो अभी भी कर सकती है। अगर आपको लगता है ये सही है तो इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उन्हें एक्सेप्ट करिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपका ई श्रम कार्ड बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका ई श्रम कार्ड रेडी हो जाता है। तो दोस्तों आपने कंप्लीट वीडियो देख ली। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। अभी भी कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे इन फ्यूचर हमारी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू आज की ये वीडियो देखने के लिए।